नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज हम बात कर रहे हैं एक फिल्म के बारे में जिसका नाम है पति पत्नी और वो दो। लेकिन ये जो टाइटल जब मैं सोच रहा था इसके बारे में तो मुझे लगा बड़ा ही ट्रिकी है क्योंकि पति पत्नी और दो तो हैं ही लेकिन टू भी है, पार्ट टू। आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, या मुझे लग रहा है बहुत दिमाग लगा के नाम सोचा गया है। ट्रेलर मैंने देखा, ट्रेलर देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें जहन में आई, लेकिन वो सब पूछने से पहले मैं बता देता हूँ मेरे साथ हैं वामिका गब्बी, सारा अली खान, आयुष्मान खुराना, रकुलप्रीत सिंह। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। पहले मैं शुरू करूँगा, इससे पहले जो इंटरव्यू चल रहा था मैं उसमें एनसाइक्लोपीडिया टाइप की फीलिंग मुझे आ रही थी, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े सवाल पूछे गए थे, तो मेरे जहन में भी आए बहुत सारे सवाल। तो पहले मैं वहीं से शुरू करूँगा कि आप जितने भी लोग हैं, आपने वो फिल्म मुझे बताइए हिंदी सिनेमा की जिसमें टाइगर से या शेर से एक्टर लड़ा है। कौन कौन सी फिल्म है? अरे वाह, अरे एक अक्षय सर की फिल्म थी ना, आशिक, नहीं वो जिसमें वो शेर बनते हैं, नहीं जिसमें वो शेर बनते हैं, काल में टाइगर से लड़ाई नहीं होती, बट लड़ाई टार्जन में हुई थी। नहीं मैं बताती हूँ, एक अक्षय सर की फिल्म थी शायद जिसमें अमरीश पुरी भी थे, पता नहीं वो एक धर्मबाजी की लड़ाई हुई थी। कौन सी फिल्म? मैं नाम भूल गया हूँ, रजिया सुल्ताना। नहीं। हाँ, ये आप सही जगह पे पहुंचे हो। हाँ, दो फिल्में थी। हातिम ताई में हुई थी। हातिम ताई में नहीं, एक फिल्म थी उनकी माँ, हाँ, और एक फिल्म थी उनकी कर्तव्य। छावा में विक्की कौशल, छावा में विक्की कौशल। लेकिन वो जो खुद शेर बनता था, उसको छोड़ो। और रोमियो में अभी रिसेंटली अविनाश तिवारी, और रोमियो में अविनाश तिवारी, राइट। वो तो बुल था। मैं कह रही हूँ एक फिल्म है जिस पूरी शेर पे। कौन सी? जुनून। नहीं, वो जो राहुल रॉय, जुनून है। बट वो तो शेर बन जाते हैं, उनसे लड़ता कोई नहीं है, वो खाते सबको। अच्छा, एक फिल्म थी अमिताभ बच्चन की, खून पसीना। यार एक फिल्म मेरे को बताओ ना, ये कौन सी फिल्म थी? मेरे को ऐसे आ रहा है कि वो ना नीचे, बहुत पुरानी फिल्म थी शायद, उसमें अमरीश पुरी सर थे या कौन था वो, नीचे गिरते हैं तो उनका शेर होता है। एक 90s की फिल्म है, एक अंडरग्राउंड में शेर होता है और फिर वो शेर के सामने एक्टर होता है और फिर वो उससे लड़ता है। अजूबा की बात कर रहे हो शायद। अजूबा, हाँ। जिसमें अमिताभ बच्चन साहब एक लात मारते हैं और शेर इतना दूर जाके गिरता है। अजूबा। या तो शेर से बातचीत, तो मैं शेर के बारे में ही पहले पूछ लेता हूँ। आयुष्मान, आपसे पूछता हूँ कि अब ये तो आप नहीं बताएंगे कि वो इफेक्ट्स थे या असली था? क्यों नहीं बताऊंगा सर, वो बिल्कुल असली था। असली था? असली तेंदुए से लड़े हम। अच्छा। और इसे मराठी बिबटिया बोलते हैं और आर्य कॉलोनी में मिल जाता है, बहुत सारे हैं। और फिल्म सिटी में भी, फिल्म सिटी में एक लेक है मंदिर के पीछे, वहां पे आपको रोज रात को पानी पीने लेपर्ड आता है सर, और वही लेपर्ड हम प्रयागराज लेके गए थे और उसी से लड़े थे। वाह वाह, उसके नाखून काट दिए गए थे या कुछ? सर बिल्कुल ही शांत लेपर्ड है वो, शांत लेपर्ड, शांत स्वभाव का। उसका नाम ही शांति था। शांति, वो तेंदुई थी, तेंदुआ नहीं थी। ओके, पर मुझे ये बताइए कि डर की बात होती है, शेर हो या कोई भी हो, किसी से भी इंसान डरता है ऐसी चीज़ों को देख ले, अगर अकेले खास तौर से। तो मैं आप सबसे पूछूंगा कि सबसे बड़ा डर, वामिका से शुरू करते हैं। वामिका, सबसे बड़ा डर आपको लाइफ में क्या रहा है और क्या है? बहुत डीप सवाल है ये, बट तो सुपरफिशियल आंसर कर दे। आंसर सुपरफिशियली करना पड़ेगा। वो लेकिन वो बताएगा कि फिर आपकी पर्सनालिटी के बारे में, अगर आप सुपरफिशियल आंसर करेंगे तो। अच्छा मत कर। करेक्ट। मेरा सबसे बड़ा डर, छिपकली। That's fine. That's yours. I'm sorry guys. Seriously, I'm sorry. Really? I'm not scared. ये नहीं है क्योंकि डर के आगे जीत है, and Vamika is a winner. I'm ready for everything. ओके, सारा? छिपकली and cockroach. Flying cockroach. क्या रिएक्शन होता है जब छिपकली आप ऐसा वाला होता है? आयुष्मान सर, मैं वामिका के साथ हूँ, मुझे एक्चुअली, मैं थोड़ा निडर आदमी हूँ, मुझे डर नहीं लगता क्योंकि डर के आगे जीत है, and आयुष्मान is the winner. Thanks, Sarah. That's a good one, but मुझे डर लगता है कि अपने रियल सेल्फ की तरह ना जी पाना। ओके। हाँ, और वो कर रहे हो तुम, जी रहे हो, तो then तो आई थिंक इट्स फाइन। बट ऐसा कोई फेज आया जहाँ पे हम ना जी पाए हो रियल? ये पता है क्या होता है, ये बहुत ही डीप क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि जब आपके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं, फादर स्ट्रिक्ट होते हैं, तो आप ना पीपल प्लीजर बन जाते हैं। ये आपकी एक टेंडेंसी होती है लाइफ में, लेकिन धीरे धीरे आप उसे कर्ब करते करते अपने तरीके से, अपने नजरिए से जिंदगी जीना शुरू करते हैं। और नजरिया ही तो है आपके पास, उसके अलावा है क्या जिंदगी? बिल्कुल, राइट। तो वही नजरिए के साथ ना जी पाना सबसे बड़ा डर है। ओके। मुझे भी
आई डोंट थिंक ऐसे किसी फिजिकल चीज से ऐसा डर लगता है। खाली फिजिकल चीज की बात नहीं कर रहा, मतलब कोई थॉट हो सकता Mental. है, कोई मेंटल फियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। Losing I think I'm- Mental कुछ भी हो सकता है। हाँ, losing someone or you know, having it will. come time. I think no. I think I'm also like Vamika and Ayushman. Yes, of course, you have people that you're attached to. You would never want to lose them, but that's the inevitable truth of life. लेकिन बाकी otherwise, I don't think जब की तब देखेंगे। तब की जब होगा तब देखा क्या जाएगा। बात है यार। राइट। बट अगर मैं आप लोगों से पूछूं, इधर से ही शुरू करता हूँ मामिका से, कि जी। डर की हमने बात की, ऐसी लाइफ में कौन सी चीजें होती हैं जिनको आप खोना नहीं चाहते? क्या खोने से डर लगता है? दिमाग नहीं खराब करना चाहती हूँ, खुद को नहीं खोना चाहती वाह। हूँ। Yeah. That's it. दिमाग बात खराब है। किस सेंस Best- में आपने मुझे बोला? लगता है Best यार कि Vamika। मुझे लगता है कि मेरा सबसे बड़ा डर ही ये है, अगर आप डर की बात करें, ये नहीं खोना चाहती हूँ। इसके बाद बाकी सब आई कैन फिगर इट आउट। खोने से मतलब है कि दिमाग चढ़ ना जाए, चढ़ सक्सेस आई डोंट नो ना हाउ चढ़ टू जाए। एक्सप्लेन इट। खुद को मुझे लगता है, आई फील कि पूरी लाइफ की जर्नी ही ये होती है कि आप खुद को ही समझने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं, खुद को ही पाने में। मुझे लगता है वही है कि कहीं आप खुद को ही ना खो दें, कि आपको खुद का ही ना पता हो कि आप कौन हैं। तो आई थिंक मैं वो पर्सपेक्टिव ना कभी लूज करूं और उसी पे काम करती रहूं। दैट्स सारा कोई पोइट्री सूफी हो गई है ये, तो पहाड़ों में चले जाओ। नहीं, बिल्कुल सही मोरनी, बात है कि भी कसौली, हो मोरनी, सकती है। मोरनी हाँ। हिल्स पे चले जाओ, मोरनी हिल्स। नहीं, इट्स वेरी वेरी करेक्ट नहीं, very है correct. ये इन्होंने कहा, That was a बहुत joke ही actually, yeah. सही She's कहा right, yeah. उन्होंने। और आई थिंक स्पेशली मतलब सबके लिए एक्चुअली, बट लाइक हम लोग इतना भागते हैं भी, ये भागा दौड़ी की ज़िंदगी में बहुत आसान भी होता है, यू नो। और शायद ये मैं अगर मैं बोलूँ तो हमारे आसपास के लोग बहुत होंगे जो बिना चाहे भी हमें बहका सकते हैं। अगर हम उनकी बातें ज़्यादा सुनने लगे तो बोलेंगे ही, ओ योर हेयर इज़ द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, एवरीथिंग इज़ द बेस्ट, मेरे कमरे में मेरे बारे में, इनके कमरे में इनके बारे में, इनके कमरे में इनके बारे में। तो कहीं ना कहीं एक संतुलन बनाए रखना अपने दिमाग में कि यार ये मेरा काम है, ये मेरी निजी ज़िंदगी है, ये मैं हूँ। Yeah. और ये भी करना है, मुझे भी अच्छा लगना है, काम पे जाना है, जो लोगों को मुझसे एक्सपेक्टेशंस हैं वो सब पूरी करनी है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ not remembering that there is a real Sara that will go home today. When the makeup comes off and the hair is opened and I'm in my nightie, I'm different. ओके। I don't want to lose that. बट चढ़ जाता है कई बार सर पे ही ये सब चीजें जो आपने अभी बोली। मेरा चढ़ा और उतर भी गया, because life is a great levelizer. तो Okay. जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आ जाता है। ओके। और आई एम वेरी लकी, टच वुड, कि मेरे घर में मेरी मॉम है, और वो जितना भी यहाँ चढ़ने की कोशिश भी अगर हो जाए वो ये उतार देंगी। मॉम घर उतारती जाते हैं, फादर उतारते हैं, दादी उतारती हैं? मम्मी उतारती हैं, हाँ। और इतना उतारती है कि उसके बाद उतारने के लिए कुछ आईना बचता दिखा नहीं है। देती हो। वो आईना दिखाती है हर बात पे, उतार के मतलब दिस इज व्हाट इट इज। इतना रॉ और रियल बनाती है मुझे और मेरे भाई को, दैट आई थिंक कि वो बहुत एक जरूरी चीज होती है लाइफ में। और मेरे स्कूल के दोस्त भी, वाह। तो Yeah. जितना भी कुछ भी हो Your जाए, friends. हाँ, ये मुझे मालूम है, अपने स्कूल के दोस्तों के साथ टच में रहती हैं, मैं मुझे पता है। बहुत रहती हूँ, क्योंकि जैसे अगर यहाँ पे मतलब ये इंस्टाग्राम या ओ फोटोज ओ लुक्स ओ जो भी हो जाए, मतलब टू गो होम टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जो आपको इस सबसे परे देखते हैं, जो आप थे, जो आप हो, जो आप रहोगे, being loved for that is a different feeling, Yeah. and it's an important and grounding one. गुड। आयुष्मान, डर तो दोनों ने बहुत सही चीज हाँ, बोली। यहाँ तो आते आते बहुत- बचा ही नहीं। पर तो मैं दोबारा दूसरा कुछ बोलता हूँ। डिटैचमेंट बहुत जरूरी है लाइफ में, थोड़ी डिटैचमेंट जरूरी है, सक्सेस से, फेलियर से, ओपिनियन से, लोग Yeah. क्या कह रहे हैं, और किसी भी चीज को सीरियसली ना, आप खुद को सीरियसली ना लेना जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट। Very important. आपने पूछा, आपने कहा थोड़ा यहाँ तक आते डाइल्यूट हो गया, मैं इसको थोड़ा सा और गाढ़ा कर जी, देता हूँ। जी। आपने कहा खुद को डिटैच कर देना। हाँ। आप दोनों से मेरा सवाल है, बहुत मुश्किल काम है डिटैच करना। जैसे अभी सारा ने बोला, आप लोग आके बोलते हैं आप ये हो, आप वो हो। Yeah. उसके अलावा फेलियर्स और सक्सेस से डिटैच करना भी बहुत मुश्किल काम बहुत मुश्किल है। आप है तो ह्यूमन बीइंग ही ना। Yeah, yeah. और दिन भर आप अपने बारे में पढ़ते हैं, कहीं कहीं आता है लिखा हुआ, तो आपको असर भी करता है। जब वो चीज़ें होती हैं तो कितना मुश्किल होता है ये डिसाइड करना कि इनमें से
कौन सही बोल रहा है मेरे बारे में, या कौन सही पिक्चर मुझे दिखा रहा है? ये सही पिक्चर तो आपके जो बहुत करीब है वही दिखा सकते हैं। जैसे सारा ने बोला, मेरे घर पे भी सब बहुत ब्लेटेंटली ऑनेस्ट, ब्रूटली ऑनेस्ट हैं, चाहे मेरी वाइफ है या मेरे बच्चे हैं या मेरे दोस्त हैं। अभी भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ अपने स्कूल के, उसमें वो भी मेरे को ब्रूटली बोल देते हैं कि यार इसमें मज़ा नहीं आया। सो आई थिंक इट्स फाइन, और वो ही हैं जो मुझे सही आईना बताते हैं। आपका रिप्लाई क्या होता है? कुछ नहीं, क्या अब सही, थैंक यू क्या बोलूँ मैं फॉर लेटिंग मी नो। बट एज एक्टर कोई अगर बोले यार उसमें आपका एक्टिंग मुझे नहीं जमा, है ना, तो बतौर एक एक्टर एक ईगो भी होती है एक। यार पता है क्या, नॉर्मली ना इट्स मोर ऑफ द स्क्रीन प्ले इशू, या फिर मुझे लगता है कि आई एम मोस्टली अ डायरेक्टर्स एक्टर, और मैं डायरेक्टर को फॉलो करता हूँ। एक बार मुझे उसमें कॉन्फिडेंस आ जाए तो मैं उसे ब्लाइंडली फॉलो करता हूँ, और यही है। बाकी कहानी अगर अच्छी हो तो आप एवरेज एक्टिंग भी करो तो अच्छी लगेगी। कहानी अगर में दम नहीं है, आप अपनी पूरा जोर लगा दें, आप अच्छे नहीं लगेंगे उसमें। सो इतनी सी बात है बस। चलिए, आपके पास आ गया, थोड़ा डायलूट और हो गया, मैं इसको और गाढ़ा कर देता हूँ कि जैसे उन्होंने हमारा स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट कई बार क्या होता है कि जब आप पढ़ते हैं कमाल होती है, डायरेक्टर पे कॉन्फिडेंस भी होता है, लेकिन जब शूट होना शुरू होता है तो हो सकता है चीज़ें और बिगड़ भी सकती हैं जी। तो ऐसे में क्योंकि आपको काम तो करना ही है, आप साइन कर चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट है, सब कुछ है, फिर आप कैसे संभालते जब आपको पता हो कि चीज़ गड़बड़ जा रही है, गलत जा रही है, लेकिन आपको करना है? ऐसा हुआ भी है मेरे साथ, ऐसा हुआ भी है, एंड आई थिंक ऑब्वियसली बताओ नहीं कुछ नहीं कर सकते। हाँ, फिर कुछ नहीं कर सकते। मैं वही बोलने वाली हूँ, बस फिर आप वक्त कुछ नहीं निकल- कर सकते। Yeah. आई थिंक फिर आपको सिर्फ अपने माइंड में, यू नो, बीइंग एनीबडी इन द पब्लिक आई या एक्टर, या जैसा आयुष्मान ने भी कहा, यू हैव टू बी अ वेरी हेडस्ट्रॉन्ग पर्सन। आई थिंक आप, और फिर जब आपको पता है कि ये सही नहीं जा रहा, एटलीस्ट आई एम द काइंड ऑफ पर्सन, फिर मैं सोचूंगी ठीक है अब ये तो हो गया ना, अभी आई कांट फ्रेट ओवर इट, तो फिर मैं अगला क्या करूंगी, हाउ डू आई डैमेज कंट्रोल। अगर कोई भी सिचुएशन आपके लाइफ में आपके हिसाब से नहीं जा रही है, देन यू जस्ट फिगर आउट कि ठीक है यार अब ये तो है ही, अब मैं नेक्स्ट क्या करूं जिससे मैं इसको काउंटर बैलेंस कर सकती हूँ। आई कांट गेट बिटर, आई कांट लेट दैट अफेक्ट मी और माई मेंटल हेल्थ। वो आप नहीं कर सकते, और ना आप ब्लेम कर सकते हो, बिकॉज कोई जानबूझ के तो खराब कर नहीं रहा है, Right. यू नो, सब अपने तरीके से ही अच्छा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यू जस्ट हैव टू थिंक ऑफ द फ्यूचर, एंड वो तो करना ही पड़ेगा जो कर रहे हो। बिल्कुल, लेकिन जैसे आपने कहा कि जो करना है, आप सबसे मेरा सवाल है कि जो हो रहा है उसको आप कुछ नहीं कर जी। सकते, लेकिन आपने कहा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, नेक्स्ट कुछ कर रहे हैं उसको और बेहतर करें। कितना बार ऐसा होता है कि एज एन एक्टर्स जब कोई भी फिल्म आप लोग करते हैं और करने के बाद आप कोशिश किए जा रहे हैं कि आप अपने आप को प्रूव करें और बेहतर करें और बेहतर करें, लेकिन जब ऑडियंस खुश नहीं होती है या डायरेक्टर खुश नहीं होता है, या तो एक खींच होती है, एक अंदर से गुस्सा आता है कि यार मतलब क्या चाहिए क्या पब्लिक को? नहीं, आई डोंट थिंक आप गुस्से से काम कर सकते हैं। आई थिंक अगर कलेक्टिवली, देखो ऑडियंस इज़ वेरी लविंग, ठीक है, और ऑडियंस आपको काफ़ी मौके भी देती है। ऐसा नहीं है कि कि उनको देख के नहीं मुझे इसकी शक्ल नहीं पसंद, ऐसा नहीं होता है। आई जस्ट फील कि आप, ये तो काम करने का तरीका ही नहीं कि गुस्सा आ गया यार चाहिए क्या इनको, चाहिए क्या इनको, यू हैव आप उनसे नहीं बोलेंगे, बट अंदर अंदर एक फीलिंग होता है ना यार, क्या मैं सब कुछ तो कर रहा हूँ या कर रही हूँ। फिर आपको Reinvent- एक्सेप्टेंस में जाना पड़ता है, हाँ, और किस्मत समझनी पड़ती है एग्जैक्टली कि यही है। एग्जैक्टली अगर अपना बेस्ट करते रहो, जो जैसा होना है उस पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। अभी वी कैन जस्ट हाथ डू में है ही बेस्ट नहीं। एट मल्टीफैक्टोरियल। आई नो, ऑडियंस को ये बात समझने की जरूरत है। स्क्रिप्ट से लेकर डायरेक्शन से लेकर रिलीज Editing डेट से से लेकर लेकर। सब कुछ इट्स मल्टीफैक्टोरियल। अकेले कुछ नहीं कर सकते, यू Right. जस्ट लाइक देयर वन ऑफ द टीम मेंबर्स। यू हैव टू सरेंडर। You have to surrender. मेहनत किए जा, फल की इच्छा मत कर। You have to fall in love with the process. या Right. एब्सोल्युटली, वही अपने हाथ में। प्रोसेस ओरिएंटेड थोड़ा बहुत Process ही वही है अपने हाथ में, बस प्रोसेस सारा। अपने हाथ में। वो जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई थिंक दैट अगर आपको लगे आपने अपना बेस्ट किया है तो उसके आगे बहुत लोगों का हाथ होता है एक फिल्म को अच्छा या बुरा बनाना। आप जाके अपना काम करो, बेस्ट करो, लेकिन आज जो किया कल उससे बेहतर करो, परसों उम्मीद करो कि उससे भी बेहतर करते जाओ, और फिर आपको अपने अंदर वो गिल्ट नहीं होगा दैट आई कुड हैव डन। मैंने अपना वो तो 100% अभी भी दिया, होता है। राइट। एवरी डे यू फील कि यार ये बेटर हो सकता था, और वही जो एक जद्दोजहद है वो कभी खत्म नहीं होगी। आई थिंक दैट्स आवर लाइफ, बट नॉट टू निराशा में नहीं जानी चाहिए ये फीलिंग। बस आप अपने आप को मोटिवेट करते रहो टू बी बेटर एवरी डे, एंड बस फिर भगवान मालिक।
क्या बात है, वेरी गुड। अब मुझे लग रहा है बहुत सारे पॉजिटिव लोग मेरे सामने बैठे वाह हुए हैं। यार। ये बहुत नेगेटिविटी के बाद पॉजिटिविटी आई है। ऐसा नहीं है कि कभी निराश हुए नहीं है, और या नहीं ऐसा नहीं है होंगे, कि वो that's- चीजों से हाँ, गुजरे नहीं है। करेक्ट करेक्ट। आई Yeah. फील लाइक वो सब करने के बाद यू फाइंड कि ये सब करने का कोई फायदा तो होता नहीं है, होता नहीं है। तो द पॉइंट इज टू वर्क, राइट? अदरवाइज आप वो ओवर थिंक, या तो उसका कोई फायदा हो कि मैं बहुत सोच लूं, अच्छे से परेशान हो जाऊं और फिर सब ठीक हो जाएगा, ये तो होता नहीं है। तो आई थिंक वो एक्सेप्टेंस आप में आई जाती है कि द पॉइंट इज दैट यू जस्ट कीप डूइंग योर बेस्ट, राइट एंड फिर जो होना है वो होगा। राइट। तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आप सब लोगों ने काफी वक्त गुजारा होगा फिल्म शूट करते वक्त, तो देखते हैं एक दूसरे को आप कितना बेहतरीन तरीके से जान पाए। अरे वाह, आई आई लव थिंक ये तो आयुष्मान के लिए होना चाहिए, because आयुष्मान ने हम सबके साथ इक्वल वक्त बिताया I है। think I spend more time with Rakul bhai. अच्छा, Yeah. एक एक क्वालिटी। our dinners, gym, drives. Yeah. हाँ, आई स्पेंड मोर टाइम विद माय सो friend, एक एक क्वालिटी पहले वामिका आपसे शुरू During the करते हैं। shoot. आप एक एक क्वालिटी सबके बारे में अच्छा बताइए। हाँ, क्वालिटीज तो बता सकते हैं। अच्छा, सबकी एक अच्छा, अच्छी पहले अच्छी खराब, क्वालिटी। उसके बाद खराबी भी पूछूंगा। क्यों खराबी? कुछ नहीं, कॉमेडी फिल्म आपने कहा क्वालिटी तो बता सकती हूँ, तो इसका मतलब खराबी भी है। नहीं नहीं नहीं, अच्छी क्वालिटी अच्छा, ठीक। बता हाँ, सकते अच्छी बताइए। आई थिंक द वे रकुल, शी इज सो काइंड, शी इज सो केयरिंग, आई लव दैट अबाउट हर। कभी किसी को कोई प्रॉब्लम उसको पता भी चल जाएगा ना, तो शी विल बी देयर टू लाइक लेट यू नो कि व्हाट्स द राइट वे टू गो अबाउट इट। आई थिंक दैट्स सो स्वीट, Thank दैट्स रियली you. नाइस। कुछ हुआ था ऐसा आपके साथ? कैसे बता दूं प्रॉब्लम्स अब यहाँ पे सबको बता नहीं, दूं ऐसा क्या कुछ जो problems बता थी। सकती हैं। नहीं नहीं नहीं, कुछ मेरे साथ नहीं, लेकिन अदरवाइज आई हैव सीन आपने हर observe किया है। सम हेल्थ प्रॉब्लम्स, या अगर कुछ भी ऐसा है, शी इज ऑलवेज देयर टू बी देयर एंड नो ईगो, शी इज very kind Yeah, and she's a very nice sweet. girl. Yeah, Thank and I you. think I can say the same about these two also Even when Sarah, it comes yeah. to, इसलिए शायद इस फिल्म का एक्सपीरियंस भी इतना अच्छा रहा। मुझे ट्रेलर और जो प्रमोशन हो रहा था वो देखते हुए लगा एक तरह की जो आपके बीच में दोस्ती या जो एक निकल के पॉजिटिविटी आ रही थी, वो समझ में आता है देख के कि हाँ यार, ये इनके आपस में ना बहुत इन्होंने धमाल किया होगा शायद शूटिंग वूटिंग के टाइम पे। हाँ सर, आप बताइए क्वालिटी। ओके, तो राकुल, आई थिंक वामिका ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। आई थिंक वो बहुत ज़्यादा केयरिंग है, और मतलब सेल्फलेसली, मतलब ऐसा अपनी चीज़ों को लेकर बिल्कुल भी पोजेसिव नहीं है, चाहे उनका टेनिस बॉल हो या उनकी फिजियोथेरेपिस्ट हो या उनका खाना हो या कुछ भी हो, ले लो ले लो ले लो, नहीं तुम ले लो, चाहिए तो ले लो, यू नो। सो आई थिंक दैट वेलकमिंग नेचर इज रियली देयर। शी इज, उसकी वजह से हम लोगों ने खाना खाया, मतलब Yeah. प्रोड्यूसर जिंदाबाद, We got लेकिन home जिस cooked food प्यार because से of, इसने खिलाया इनकी हमें कुक साथ में आई थी, तो उन्होंने बहुत हमें अच्छे काफी से, खाना, और बहुत नाप अच्छा तोल खाना था। के क्या यम पसंद है उनको जो बनवाने में ज्यादा जो खिलाना चाहती हैं खाती हैं? पम्पकिन सूप उनका बढ़िया था, बहुत अच्छा था। अरे टमाटो सूप बढ़िया था। yeah. कुछ एक मच्छी की प्रिपरेशन थी जो pesto बहुत अच्छी fish, थी, pesto chicken. पालक It बहुत was- अच्छा था। पालक was ओह very माय good. गॉड, पालक वाज वेरी गुड, भूख लग गई मुझे। शूट। तो जी, ये जी वामिका। वामिका के बारे में, वामिका मुझे लगता है मैंने जब उसके साथ एक कार राइड की थी। नहीं सारा, क्यों? क्या बताने वाले अरे कुछ कुछ बोला, वो कुछ नहीं यार। हाँ, एंड मतलब एज अ लाइक एक्टर समटाइम्स यू फील कि यार विल योर फीमेल को एक्टर जज यू, क्या वो कुछ ऐसी बोलेगी, कैसा होगा, बट वो इतने मतलब लविंगली, जैसे कोई इस बिजनेस से हो ही ना, जैसे मुझे एडवाइस दे रही थी, जैसे मुझसे बात कर रही थी। इट वाज सच अ रियल एंड ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन दैट आई फेल्ट दैट मैं किसी को एक्टर से बात ही नहीं कर रही, सहेली से बात कर रहे जी। हैं, फ्रेंड से बात। और एक बहुत बहुत अचानक से हुआ, बहुत रैंडमली हुआ, और बहुत मतलब उसका कोई बिल्डअप नहीं था। कब हुआ ये? मैं से वन ऑफ द डेज व्हेन आई डोंट रिमेंबर, Yeah. बट शी वाज सो नाइस एंड वार्म एंड लविंग टू मी, एंड यू नो जिस तरह से वो बात कर रही थी, बिल्कुल मतलब है मेकअप, डांस, एक्टिंग कुछ नहीं, बस जस्ट very nice. It was very real. it was a good Yeah. conversation. It was very nice. आयुष्मान। Good time. Ayushman, I feel I've worked with him before and I'm working with him again, and जितना भी serious हो मामला, और जितने भी मतलब he's a brilliant actor, everybody knows that, but वो कभी भी set पे एक मौका नहीं छोड़ते सबको हंसाने का। For sure. सबको Yeah. मतलब Yeah. do you want a Always पाटला? keeping the ओ, पाटला energy. मेरे दिमाग में मतलब वो पाटला को लेकर इतनी बार बोला, मैं घर जाके गा रही हूँ, do you want a पाटला? ओ, Apple box पाटला? को They're पाटला like, बोलते हैं तो- This is not a song.
with But such a anything. I know पाटला lively शूटिंग पे एक lively चीज होती है person, yeah. पाटला ऑडियंस को हाँ बता तो देते हैं। मैं इसने मांगने में डू यू वांट पाटला वो but no you but again and And again he Yeah. you does get that, he does But that with हर songs. चीज sense को of लेकर humor. और फिर और सबके लिए, नॉट जस्ट कि मेरे लिए या उनके लिए या डायरेक्टर के लिए, मतलब अगर पूरी यूनिट को नहीं हंसाएंगे तो फिर उनको लगेगा यार मोमेंट चला गया. I you know? also think It's सबको nice. हंसाने से ज्यादा ये खुद ऐसे मस्त रहते हैं और उस सब में हम भी ऐसे शामिल होके Yeah. मस्त हो जाते हैं. I Easy love that going about energy. him. ओके उधर से इशारा हो रहा है तो मैं आयुष्मान से पूछता हूँ, आप जरा इन तीनों के बारे में जल्दी से बोल दीजिए। यार रकुल के साथ मेरी दूसरी फिल्म है, तेरी हम्म। डॉक्टर जी थी एंड शी इज अ वेरी बैलेंस्ड गर्ल। और जो होता है लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन सही टाइम पे वर्क करना, वो ये है, बहुत ही दोनों हाथ बैलेंस्ड से है, लिखती हैं क्या? प्लानर है, Ambidextrous. कर लेंगे. इसको बहुत बहुत चीज़ों का पता है, स्पेशली हेल्थ, न्यूट्रिशन, ये सब कुछ इसका कोर सब्जेक्ट है। और उसके एडवाइस लेते रहते हैं सब, या कि कौन सा प्रोटीन शेक लेना है, क्या करना है, रकुल ओके सब कुछ। सारा एंड शी इज अ ब्रिलियंट ह्यूमन बीइंग आल्सो, सिर्फ ये बात नहीं है यार। Thanks, yeah. हाँ सारा शी इज वेरी काइंड एज एवरीबॉडी सेड दैट। सारा बहुत ऑनेस्ट है, जो दिल में वो मुंह पे, या राइट, कुछ फिल्टर नहीं है, स्टैम्प लगा दे तुम उसमें। मतलब कमाल है। हाँ। शी इज अ ब्रिलियंट ह्यूमन बीइंग। पोइट्री सुनाई ना इंसान आपको? बहुत अच्छी है, पोइट्री बहुत बेकार है पर इंसान What do you mean? How could you say that? ये खुद भी पोएट है ना। अरे यार बट अरे हमारा स्टाइल I अलग know. है. स्टाइल वो हमारा क्या हुआ? हमारा जॉनर अलग है। I'm also, Genre अलग है. I'm also हमारा जॉनर अलग है Right, यार, right. आर्टिस्ट वो भी है, हाँ। जॉनर अलग है। Yeah. अब रैप पर गाने मेरे हिसाब से भी ना, सिंगर है भाई। यार जॉनर जो भी हो, इंसान अच्छा होना चाहिए। हाँ, शी इज अ बिल्कुल। ब्रिलियंट ह्यूमन बीइंग। and poet. हाँ, yeah. And poet. Okay, let's give it to her. Thank And you. yeah, she's a better poet than a human being. ये चलेगा? No, no. No, better no, human my being than a poetry is not poet. that good. वामिका वामिका कलाकार, और हम बाप रे. कलाकार बहुत कम होते हैं इंडस्ट्री में। हाँ, चाहे कला की फील्ड से हम वो है, पर असली कलाकार जो है ना वो कम होते हैं। कला को समझती है, म्यूजिक को समझती है, ये कलाकार शायरी वो को वाला समझती नहीं, तू कलाकार आदमी नहीं, वैसे है। नहीं। अच्छा है। पर कलाकार है। कल Okay. इंडियन आइडल में मैं इसको बता रहा था कि यार जो जब गाने चल रहे थे ना, तो अंदर रूह से अंदर जो जो इस हाँ वैसे वाइब आ रही थी ना, वामिका को देखा मैंने कहा यार ये तो शी वाज ऑल ओवर, ट्रांस में चली डांस जाती में चली गई। तो कलाकार है, थैंक ग्रेट यू. ग्रेट। कलाकार की रूह भी कमाल होती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, और सब लोग देखें फिल्म पति पत्नी और वो दो क्या करती हैं वो आपको देखने को मिलेगा। तारीख बता दीजिए आप। 15 मई को देखिए पति पत्नी और वो दो। जी, और अब आप जाके आयुष्मान सो जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। गुड नाइट। थैंक यू.